बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज कतर के अमीर ने सही मायनों में इसराइल के ग्रेटर इसराइल प्लान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और वार्निंग जारी कर दी है कि जिस प्लान को तुम दिमाग में लेकर बैठे हुए हो ना कि हमने सारा अरब खा जाना है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये तुम्हारे प्लान्स ही रह जाएंगे। ये असल में कमाल आज उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया इसराइल को कि क्या होने जा रहा है। जरा समझिए उन्होंने क्या कहा। कतर के अमीर कहते हैं कि जी मेरे मुल्क के, उन्होंने बड़ी कमाल तकरीर की, धुआंधार तकरीर थी, उड़ा कर रख दिया। उन्होंने कहा मेरे मुल्क के दारुल हुकूमत कैपिटल में तुम लोगों ने गद्दाराना हमला किया, यानी गद्दारी की। गद्दारी किस तरह? वो कहते हैं कि जिस जगह तुम लोगों ने हमास के रहनुमाओं को मुज़ाकरात करते हुए नुकसान पहुंचाया, मारा, उसकी लोकेशन सबको पता थी, सबको पता थे वो यहां पर आ रहे। उस वक्त अमेरिका ने मिस्र को एक प्रपोजल दिया और वो प्रपोजल उन्होंने लेकर वो वहां पर उसका जायजा ले रहे थे और अमेरिका और सारी ताकतों ने कहा और हमने मेडिएशन का रोल प्ले किया, हम वहां पर रह गए। उन्होंने कहा कि उसके बाद तुम लोगों ने हमला किया है। आज कतर के शहरी हैरान हैं कि इस तरह की दहशतगर्दी के सारे असरात कतर पर कैसे आ गए हैं। यानी इसराइल ने जो दहशतगर्दी की और सारा कुछ किया वो कैसे आ गए। अब हम क्लियर बता देना चाहते हैं इसराइल को, इसराइल के खिलाफ कतर अपनी हर तरह की हिफाजत करेगा। अब हमें इसराइल की दहशतगर्दी और इन तमाम चीजों का मुकाबला करने के लिए जो भी करना पड़ा, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम करेंगे। और इसराइल ये समझ रहा है कि वो अरब ममालिक पर अपनी जारहियत मुसल्लत करेगा और खित्ते को, ये है वो पॉइंट समझने वाला। उन्होंने कहा कि अरब खित्ते को इसराइल के असर और रसूख में लेकर आओगे तुम, ये तुम्हारा इतना बड़ा धोखा है जिसको हम नाकाम बना देंगे। ये असल में वो पॉइंट है जो ग्रेटर इसराइल की धज्जियां उड़ा देने वाला है। यानी उन्होंने कहा कि तुम पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक चाह रहे हो कि हम इसको नई रियलिटी दें, हम इसको बदल कर रख दें, इसके नक्शे बदल कर रख दें। और इस सूरत हाल के अंदर नेतन्याहू जो ख्वाब देख रहा है कि पूरे, ये उन्होंने कहा कि पूरे अरब खित्ते को इसराइली कंट्रोल में बदल दे, ये बहुत बड़ा धोखा है। और तुम ये समझ रहे हो कि पूरा खित्ता तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। यानी ये असल में उन्होंने कहा है इनडायरेक्टली कि जो तुम ग्रेटर इसराइल का प्लान बना रहे हो ना कि सारा मिडिल ईस्ट और अरब का खित्ता तुम्हारा हो जाए, ये बहुत बड़ी तुम्हारी गलत फहमी है। तुम अपने आप को और सबको धोखा दे रहे हो, ये होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने अरब अमन मंसूबा मान लिया होता ना तो बहुत सारे साने से सब बच जाते। लेकिन इसराइल की जो हुकूमत है नेतन्याहू की, वो इंतहा पसंद हुकूमत है। वो एक तो नस्ल परस्त है और दहशतगर्द है, और वो दहशतगर्दों की पॉलिसी अपना रही है। इसराइल के कंट्रोल में हम अरब का खित्ता नहीं जाने देंगे, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। उन्होंने कहा कि इस सारे मामले पर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि हमास रहनुमाओं के खानदान रहते थे जहां पर इन लोगों ने हमला किया है। सो लिहाजा अब इसराइल ने जो जंग है वो तबाही की जंग में बदल दी है। सो लिहाजा हमारी वजह से, हमारी ही मदद से कैदी रिहा हुए थे पहले भी। सो उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि मुज़ाकरात करने हैं। अगर हमला करना था तुम लोगों ने तो फिर तुम लोगों ने अमेरिका को कहा क्यों था मुज़ाकरात करने को? उसने कहा बदतरीन तुम लोगों ने दहशतगर्दी की है। सो लिहाजा अब ये जो तुम प्लान बनाकर बैठे हो ना कि इसराइल गजा को खाली करवा कर उस पर कब्जा करेगा और वहां पर ये चाहता है और पूरे के पूरे रीजन को, मिडिल ईस्ट को रीशेप कर देगा, ये नहीं हम होने देंगे। तो बहरहाल आज कतर के अमीर ने किया है ऐलान और ग्रेटर इसराइल के खिलाफ उन्होंने जंग का ऐलान किया है। ये बड़ी 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 अहम स्पीच थी और कतर की ये जो स्पीच थी ये बड़ी कमाल थी। कतर के अमीर ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक किया। देखिए बाकी सारी कहानियां हैं, ये आप ज़हन में रख लें। ये कर दिया, हम ये नहीं करने देंगे। दो चीजें बड़ी अहम है। एक तो है मिस्र के जो सदर की तजवीज़ है सीसी की, वो बड़ी कमाल है। उसने कहा जी नेटो तर्ज की फौज बना ले, टाइम बुरा आ गया। बिल्कुल सही बात किया उन्होंने। और दूसरा कतर ने कहा है कि जी ये जो तुम लोग सिस्टम कर रहे हो ना ग्रेटर इसराइल वालों ने, इनडायरेक्टली बड़ा उड़ा कर रख दिया है।
तो तुम सारे प्लान कर रहे हो कि खत्ते को हम ये कर देंगे, ये हम होने नहीं देंगे, तो ये तुम किसी गलत फहमी में ना रहना। अब देखिए अगला मरहला जो आने वाला है तो बड़ा खतरनाक है। नेतन्याहू ने बाज नहीं आना, ये आप जेन में रख लें। अब असल में होगा क्या मुस्तकबिल के अंदर, देखिए अमेरिका को फैसला करना है, कतर को फैसला नहीं करना। कतर ने फैसला कर लिया हुआ है, अमेरिका को फैसला करना है कि उसने विकेट की दोनों जानिब खेलना है या नहीं। देखिए कतर इस वक्त ऑप्शंस देख रहा है। कतर को ये बात बड़ी अच्छी तरह पता, कतर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपको पता है हमास के जो लीडर्स हैं वो कतर में रहते, वहाँ से मुज़ाकरात करते, वहाँ पर बातचीत करते। एक मुल्क ने मुज़ाकरात, यानी ये ऐसी सूरत हाल है, आप अंदाज़ा करें कि मिसाल के तौर पर अफ़गान तालिबान कतर में थे और वहाँ में मुज़ाकरात होते थे। अब अफ़गान तालिबान कतर में हो, अमेरिका उन पर अटैक कर दे, तो आप बताइए बाकी क्या सूरत हाल रह जाती। अगर आप दुनिया में देखेंगे अमेरिका और इसराइल का मुकाबला देखेंगे, ये हैं तो दोनों बदतरीन पॉलिसियां रखने वाले, बदतरीन दहशतगर्दी दोनों ने किया। अमेरिका ने तो खैर हद क्रॉस करके एटमी हमला भी किया था जापान पर। उसके बाद भी अगर हम देखें तो अमेरिका में एक अंसर पाया जाता है कि बेरहमी में वो थोड़ा कम है। ये जो इजरायली हैं, ये बेरहमी की आप समझ लें कोई एक मिसाल होती है दुनिया में, इनकी मिसाल ही नहीं मिलती। ये इतने बेरहम लोग हैं और ये अपने अलावा किसी को इंसान ही नहीं समझते। यानी वो समझते हैं कि जानवरों से भी बदतर है, जानवरों के भी कुछ हकूक होते हैं, वो समझते हैं इनके नहीं है, और मुसलमानों के अरब के तो बिल्कुल ही नहीं है। ये इनके नज़दीक ये सूरत है। कतर के पास ऑप्शंस क्या है? देखिए कतर ने अगर सही मायनों में अमेरिका को झटका देना है तो सबसे पहले कतर जो 150 बिलियन यूएस डॉलर की डील है बोइंग के साथ, उसको खत्म करे। 4 लाख नौकरियों का तो अमेरिका को लग जाएगा झटका पहले, एक चीज। फिर उसके बाद अगर कतर ने अमेरिका से अपनी इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ कर ली और कहा कि जी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक इसराइल सीधा नहीं होता, तो गया फिर अमेरिका। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि उसके बाद अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्या, असल में अमेरिका डिपेंडेंट नहीं है कतर के ऊपर, ये आप ज़हन में रखिएगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा आएगा, इतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा कि कोई मुल्क अमेरिका में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। ये एप्पल ने कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 600 अरब डॉलर। वो भी इसने बात किया ना, सारे इंतजार कर रहे कि ट्रंप जाए तो हम यहाँ से फारिग हो रही है। ये असल में उस किसी ने 50, आप अंदाजा करें 80 अरब डॉलर के करीब वो कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वाले, ये दीगर। कतर को आप देखें 1.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर के करीब वो इन्वेस्ट कर रहा है और जिसमें वो खरीद रहे हैं 150 अरब डॉलर के बोइंग तैयार है। उनकी कतर एयरवेज जैसी, कतर एयरवेज को दुनिया में कई दफ़ा नंबर 1 वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन का खिताब मिल चुका हुआ है। तो आप बताइए कि कतर ने अमेरिका की मदद से ये सारा काम किया था। उन्होंने ये एम्पायर जो बिल्ड की है वो खुद की है। अमेरिका तो तब आया है कि जब पूरा घोंसला तैयार हो चुका हुआ था और अमेरिका ने आकर हम तुम्हें बचाएंगे। अब नेतन्याहू कह रहे हैं मैं तो अटैक करूंगा दोबारा, और वो अटैक असल में क्यों कर रहा है? देखिए कतर अब आ गया है बिल्कुल सीधा पॉइंट के ऊपर। पहले ये था कि इसराइल दहशतगर्दी नहीं, अब वो आ गया सीधा पॉइंट पर। ये जो तुम बनाने जा रहे हो ना ग्रेटर इसराइल का प्लान है सब कुछ, ये नहीं होने देना हमने। अब उसको रोकना कैसे, ये है असल प्लान। देखिए अगर वाकई इस प्लान को रोकना है तो आपको गजा को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लान कामयाब तब होगा जब ये गजा से निकलेगा। अब आप एक बात बताइए, क्या इसराइल गजा को जब टेक ओवर करेगा, ऑलमोस्ट उसने कर लिया है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ यूएस डॉलर के नीचे मादनियात, जखायर और सब कुछ है। और उसने क्या प्लान किया, वो कह रहा है कि हमने अपनी फौज, पुलिस और सबको जो अपार्टमेंट्स, विलास और फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाकर देनी है ना, उसमें जो रिहाइश देंगे वो बीच की साइड पर देंगे, गजा के बीच पर। इमेजिन करें जरा, ये सूरत हाल है, कितनी स्टेटमेंट आई। आपको इसराइल को रोकना है, अगर कतर को अपने आप को बचाना है, मिडिल ईस्ट को बचाना है, सबको मुसलमानों को बचाना है, तो सारे एक हो जाए और इसराइल को गजा में रोके। आप इसराइल को गजा में एक दफा आपने रोक दिया, ये क्या ग्रेटर इसराइल का प्लान, ये नाकाम होगा। लेकिन अगर आपने ना रोका तो फिर वो हदूद क्रॉस करता जाएगा। और उसने क्या करना है, उसने मुकद्दस मकामात गिराने हैं अपने टेंपल के लिए, आपको पता है वो नहीं पीछे हटेगा। तो व्हाट नेक्स्ट क्या होगा फिर, आप बताइए क्या होगा? फिर वो एक ही काम करेगा, वो पूरी दुनिया में जंग छेड़ देगा, और वो सबसे जंग छेड़ देगा। वो सातवां मुल्क है कतर इस साल जिस पर उसने अटैक किया है।
तो 7 की बजाय वो 15 मुल्क कर देगा। कौन सी मुस्लिम कंट्री, किसकी फौज, कौन, इसराइल और ये वो। आपको एक फौज कायम करना पड़ेगी, अल्टीमेटम दे दें इसको कि गजा से निकल जा, नहीं तो फौजें हमारी आ रही है, हमारी एयरफोर्स आ रही है। कतर पैसा लगाए, बाकी सारी इस्लामिक अपनी एयरफोर्स और सब तैयार रखे। और आप देखिए इसराइल के साथ क्या होता है। क्या कहा था उसने, इस्माइल हानिया ने, उसे कहा था सिर्फ आप सुबह, उसे पाकिस्तान को कहा था आप सुबह सिर्फ धमकी दे देना इसराइल को, आए ना बेशक, सिर्फ धमकी दे दें तो इसराइल जंग बंद कर देगा। इतना वो डरता है। तो पाकिस्तान ने वैसे ही राफेल तैयारी गिराए हुए हैं, तो हमारे लिए उसके तैयारी गिराना कौन सा मुश्किल है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।